नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट बूस्टर हिंदी मीडियम में। दोस्तों, आज हम भौतिक जगत और मात्रक और मापन में जितने भी नीट में पूछे गए सवाल हैं उन सब का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं दोस्तों। तो आपको जैसे कि पता होगा, हमने एक सीरीज चालू की है जितने भी पिछले साल में पूछे गए हर एक चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लेकर आने वाले हैं, पूरे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज़बरदस्त करिए। दोस्तों, अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं या कोई बैच ज्वाइन किए हैं तो आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन हम जो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं इनको एक बार पढ़ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपकी तैयारी एकदम अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है भौतिक राशियों के मात्रक। ठीक है, तो उसका पहला टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखिए क्या पूछ रहा है, ऊष्मा चालकता का मात्रक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, हम डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो हम सिलेबस को कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। अब तक हमारे पास समय था, हमने डिटेल में पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। अब हमको अपनी तैयारी को बूस्ट करने का समय आ गया है। अब हमको अपने आप को परखना है और आग में झोंक कर तैयारी करनी है और नीट को अच्छे नंबर से क्रैक करना है। ठीक है, तो इसलिए हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या पूछ रहा है, ऊष्मा चालकता का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, Wm-1 K-1। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी पदार्थ का घनत्व CgS प्रणाली में 4 ग्राम सेंटीमीटर 3 है, तो ऐसी प्रणाली में जहां लंबाई का मात्रक 10 सेंटीमीटर और द्रव्यमान का मात्रक 100 ग्राम है, घनत्व का मात्रक होगा। देखिए दोस्तों, इसका मात्रक होगा हमारा 40। ठीक है, इसका 40 मात्रक होगा। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो इसका मात्रक है हमारा C2n-m2। ठीक है, अब देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्टीफन बोल्ट जेमेन नियतांक का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, Wm2K4। ठीक है, अब देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मात्रकों में किसी पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक 10 सेंटीमीटर, ग्राम, 10 ग्राम व 0.1 सेकेंड है, इस पद्धति में बल का मात्रक होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा हो जाएगा 0.1 N। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा हमारा ए वाला। चलिए अब देखिए हमारा छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि x बराबर AT प्लस B2 स्क्वायर में x माइनस चली गई दूरी किलोमीटर में तथा t समय सेकंड में हो तो b का मात्रक है। देखिए दोस्तों, इसका मात्रक हो जाएगा हमारा किमी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हमारा दूसरा टॉपिक आ गया है भौतिक राशियों की विमाएँ। अब हम विमाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे उन सब का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ई तथा जी क्रमशः ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो ई बराबर E/G की विमा होती है। दोस्तों, तो इसकी विमा हो जाएगी हमारी M2 L-1 T0। ठीक है, ये हमारी राइट आंसर हो जाएगा इसका बी वाला। अब देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि बल F, देखिए हम बल F को प्रदर्शित करता है, त्वरण A तथा समय t को मुख्यतः भौतिक राशियों मान लिया जाए तो ऊर्जा की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको ऊर्जा की विमा इसकी हो जाएगी हमारी FAT2। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा सी वाला। अब देखिए प्रतिबल की विमाएँ, प्रतिबल की बीमाएँ हैं तो प्रतिबल की बीमाएँ हो जाएंगी हमारी ML-1 T-2। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए ए वाला है 10वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, CG तथा E स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बढ़ने वाली एक भौतिक राशि की विमाएँ वहीं जो लंबाई की हैं, जहाँ C प्रकाश का वेग, G सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक तथा E आवेश है तथा भौतिक राशि होगी। तो दोस्तों, इसका देखिए हमारा राइट आंसर हमारा डी वाला। अब चलिए हम देखते हैं हमारा 11वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किसी नलिका से बहने वाले द्रव के क्रांति वेग Vc की विमाओं को Nx Py Rx से निर्दिष्ट किया जाता है, जहां Np तथा R क्रमशः द्रव का शयनांक
गुणांक द्रव का घनत्व तथा नलिका की त्रिज्या है तो x, y तथा z क्रमशः मान है। दोस्तों इसका मान हो जाएगा हमारा डी वाला 1 - 1 1, ठीक है, ए डी वाला। अब चलिए हम देखते हैं हमारा ये वाला क्या पूछ रहा है। यदि बल, वेग तथा समय को मूल मात्रक मान लिया जाए तो द्रव्यमान की विमाएं होंगी। द्रव्यमान की विमाएं हो जाएंगी हमारी Fv-1t, ठीक है। अब चलिए हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। माइक्रोकूलम एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। दोस्तों इसकी विमा होती है हमारी ELT-1, ठीक है। अब देखिए हमारा एक क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि एप्सिलॉन नॉट निर्वात मुक्ताकाश की विद्युतशीलता हो तथा ई वैद्युत क्षेत्र हो तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2 की विमा होगी। तो इसकी विमा हो जाएगी हमारी ML-1T-2, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि किसी भौतिक राशि की विमाएं MAL-BTC से सूचित की गई हो तो यह दाब होगी A बराबर 1, B बराबर A1 माइनस C बराबर -2 है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा निम्न 5 भौतिक राशियों में से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं। जैसे हमारी 5 भौतिक राशियां दी हुई हैं और इसमें से कौन सी दो एक जैसी विमाएं रखती हैं। ये जो हमारा C वाली है, कहाँ गया, 1 और 4 ये समान विमाएं रखती हैं, ठीक है। ऊर्जा घनत्व और यंग गुणांक। अब चलिए हमारा देखिए 17वां क्वेश्चन। द्रव्यमान मास की विमा M, लंबाई लेंथ की विमा L, समय टाइम की विमा T और धारा करंट की विमा 1 मानते हुए किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध की विमाएं होंगी। तो इसका राइट आंसर हमारा C वाला हो जाएगा ML2T-1 - 2, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा ये वाला क्या पूछ रहा है। एक कण का वेग v बराबर AT + B/T + C, जहाँ ABC नियतांक तथा T समय है तो ABC की विमाएं हैं। तो इसकी विमा हो जाएगी हमारी LT-2 L और T, ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन। नियतांक तथा जड़त्व आघूर्ण के अनुपात की विमा किसके समान है। तो ये हो जाएगी हमारी आवृत्ति के समान, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा M1 - L3T-2। 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। प्लांक नियतांक की विमा किसके समान है। तो प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग के समान है, ठीक है। अब देखिए हमारा 22वां क्वेश्चन क्या है। निम्न में से किन युग्मों की विमा समान नहीं है। इसमें हमको बताना है कि कौन सी विमा समान नहीं है। इसका देखिए बल आवेग ये समान नहीं है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स की विमा है तो ML2T-2 A-1, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा 24वां क्वेश्चन है। एक द्रव में गति करते गोले पर बल बराबर 6 पाई NaV है, जहां ए त्रिज्या V वेग है तो n की विमा होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ML-1T-1, ठीक है। निम्न में किसी की विमा समय। अब देखिए हमारा 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से किसकी विमा समय की विमा है। तो देखिए हमारा L/R ये समय की विमा है, ठीक है। अब चलिए हमारा 26वां क्वेश्चन देखिए क्या है। दी गई समीकरण P + A/V2 बराबर B θ/V में P बराबर दाब V, आयतन थीटा, परम ताप AB नियतांक है तो A का विमित सूत्र होगा। देखिए इसका विमित सूत्र क्या होगा। इसका विमित सूत्र हो जाएगा हमारा ML5T-2, ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा 27वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा विमीय नियतांक है। तो निम्न में से इसका हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला गुरुत्वाकर्षण नियतांक, विमीय नियतांक, ठीक है।
अब चलिए हम देखिए, हमारा 28वां क्वेश्चन है। एक ट्यूब की लंबाई L तथा त्रिज्या R है, जिसमें टारपीन का तेल बहता है। ट्यूब के दोनों सिरों का दबांतर P है तथा सयानता गुणांक है। तो N बराबर P R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर कामा बटा 4VL, जहाँ ट्यूब के अक्ष अक्ष X की पर तेल का वेग V है, N की विमाएँ हैं। तो इसका राइट आंसर देखिए ML-1 T1 हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए हमारा 29वां क्वेश्चन देखिए। एक समीकरण में P का समय के साथ संबंध इस प्रकार है। P बराबर P0 EXP कामा AT स्क्वायर, जहाँ A का नेतांक है तो A की विमा होगी, हमारा B वाला T-2 विमा होगी। ठीक है। अब चलिए हमारा देखिए 30वां क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण नेतांक की विमा है, M-1 L3 T-2। ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। P बराबर दाब, C क्रमशः वेग, S विकिरण ऊर्जा प्रति एकांक क्षेत्र प्रति से है। तो P X S Y C Z को कोई विमा नहीं होगी यदि X बराबर 1 Y बराबर 1 माइनस Z बराबर 1। अब देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन है। चुंबकीशीलता माइक्रो कूलाम का विमी सूत्र है। तो इसका देखिए हमारा हो जाएगा ML-T-2 ठीक है। हमारा 33वां क्वेश्चन है। दाब का विमी सूत्र होगा, तो दोस्तों दाब का विमी सूत्र होगा C ML-1 T-2। ठीक है। अब देखिए हमारा 34वां क्वेश्चन है। एक स्प्रिंग से बंधे द्रव्यमान यम की आवृत्ति F है, जहाँ F C M X के Y से संबंधित, जहाँ C की कोई विमा नहीं है, X व Y का मान होगा। तो इसका होगा X बराबर -1/2 कामा Y बराबर 1/2। ठीक है। अब चलिए देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन है। न्यूटन के अनुसार दो परतों के बीच लगने वाला समान बल F बराबर -N A कोण V बटा कोण Z से दिया जाता है, जहां A क्षेत्रफल तथा कोण V बराबर कोण Z वेग परावर्तता है। सयानता गुणांक N की विमाएं होंगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ML-1 T-1। ठीक है। अब चलिए हमारा 36वां क्वेश्चन देखिए। निम्न में 4 में से किस राशि का विमी सूत्र बाकी तीनों से भिन्न है। देखिए हमारा कोणीय आघूर्ण इनसे भिन्न है। ठीक है। अब देखिए स्वप्रेरणक गुणांक का विमी सूत्र है। स्वप्रेरणक गुणांक का विमी सूत्र है ML-2 T-2 A-2। ठीक है। अब देखिए आघूर्ण का विमी सूत्र है ML-2 T-2। यदि C धारिता तथा R प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हों तो C R का विमी सूत्र होगा M0 L0 T1। ठीक है। अब चलिए कोणीय आघूर्ण का विमी सूत्र होगा ML-2 T1-1। ठीक है। अब देखिए हमारा टॉपिक तीसरा आ गया है, मापन में त्रुटि। ठीक है। हमारा देखिए तीसरा टॉपिक आ गया मापन में त्रुटि। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मुख्य पैमाने को पाठ्यांक 0 किलोमीटर, वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक 52 खाने दिया गया है कि मुख्य पैमाना 1 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाना के 100 खानों के संगत होता है। उपरयुक्त दिए गए प्रेक्षणों से तार का व्यास है। इसका देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला 0.052 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए हमारा 42वां क्वेश्चन है। सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.90 मीटर माइनस 0.0099 मीटर का मान क्या है। इसका देखिए हमारा हो जाएगा ए वाला 9.98 मीटर। ठीक है। अब देखिए क्या है। किसी स्क्रू गेज का अल्पमानतक 0.01 mm है तथा इसके वष्टि पैमाने पर 50 भाग हैं। इस स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल पिच है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.5 mm। ठीक है। अब चलिए हमारा देखिए किसी प्रयोग में भौतिक राशियां A, B, C और D की माप में होने वाले त्रुटि की प्रतिष्ठा क्रमशः 1%, 2%, 3% और 4% है। तब x की माप जबकि x बराबर A2 B12 बटा C1
D3 है में अधिकतम प्रतिष्ठा त्रुटि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए 16% त्रुटि होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद के व्यास की माप 0.001 सेंटीमीटर अल्पमांक वाले स्क्रू गेज द्वारा की। मुख्य पैमाने को माप 5 mm और वृत्तीय पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है। यदि स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि 0-0.004 सेंटीमीटर है तो गेंद का सही व्यास होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.529 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा 46वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। किसी प्रयोग में 4 राशियां A, B, C तथा D के मापन नापने में क्रमशः 1%, 2%, 3% तथा 4% की त्रुटि होती है। एक राशि P का मान निम्नलिखित रूप से परिकलित किया जाता है। P बराबर A3B² बटा CD, तो P के मापने में % छूट होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14%। ठीक है, अब देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है। एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुख्य पतन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी नापता है और इसका उपयोग गुरुत्वीय त्वरण ग्राम का मान ज्ञात करने में करता है। यदि दूरी तथा समय की मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्रमशः E1 और E2 हो तो G का मान ज्ञात करने में प्रतिशत त्रुटि होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा C वाला E1 + 2E²। ठीक है, अब चलिए देखिए 48वां क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। यदि किसी गोले के त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि हो गई हो तो गोले के आयतन के परिकलन में त्रुटि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6% की। ठीक है, अब चलिए देखिए 49वां क्वेश्चन, हमारा 49वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक घन का मान इसके द्रव्यमान तथा भुजा से मापा जाता है। यदि द्रव्यमान तथा भुजा मापने में अधिकतम त्रुटि क्रमशः 4%, 3% हो तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13% होगी। ठीक है भाई, अब देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। द्रव्यमान तथा वेग को मापने में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः 2% तथा 3% है। गतिज ऊर्जा की मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8% होगी। ठीक है, अब देखिए हमारा 51वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल का n भाग मुख्य स्केल के n-1 से भाग मिलाता है। मुख्य स्केल का एक भाग 1 मिमी है। उपकरण को अल्पमात्मक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1/10 न्यूटन। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम तथा आयतन 4.7 घन सेंटीमीटर है। इसके मापन में 0.01 ग्राम तथा 0.1 घन सेंटीमीटर की त्रुटि है तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि होगी। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2% की त्रुटि होगी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं और भी वीडियो को अच्छी बना सकूं। दोस्तों आप सब अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। दोस्तों अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, हमको बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और नीट में अच्छे नंबर ला के हमको अच्छा मेडिकल कॉलेज लेना है और हमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। जो मैं आपको दे रहा हूँ इसको भी पढ़िए। अगर मुझसे कोई गलती से मुझे क्षमा चाहूँगा, मैं आपको और भी बेहतर वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।